दोस्तों, अगर आपकी इनकम पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है और आप अपनी फैमिली के इकलौते रोजी रोटी कमाने वाले इंसान हो, तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस होनी ही होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे यार ये वीडियो प्रमोशन का है क्या, टर्म इंश्योरेंस का? नहीं, ये वीडियो आपकी आंख खोलने के लिए है कि जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, कितना भी अच्छा कर रहे हो, कितना भी बुरा कर रहे हो, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होनी ही होनी चाहिए। आप बहुत खुश हो, आप बहुत दुखी हो, आप डिप्रेशन में हो, आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस है क्या? बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि मैं क्यों इतना जोर डाल रहा हूं टर्म इंश्योरेंस से। इवन इफ आपके पास आज के समय पैसे हैं, आपके समय एक सैलरी है, अच्छी इनकम सोर्स है, मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि ये वो इनकम है जो आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को पैसे दे सके, आपकी फैमिली को वो लाइफ दे सके जो आप आज उनको दे पा रहे हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार टर्म इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता जरूरी है। मेरा मानना है कि टर्म इंश्योरेंस उन सभी को जरूरी है जो लोग अमर नहीं हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम अगर चली भी गई, वो इस दुनिया से चले भी गए, तो भी उनकी फैमिली के लिए उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है जिससे उनको उससे भी ज्यादा पैसा मिलता रहेगा। राइट नाउ ऑलरेडी आप इंतजाम कर चुके हो, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं किए हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस राइट नाउ एकदम आज के आज जरूरी है। जिस तरीके से आपके पास बैंक अकाउंट है बहुत जरूरी है, जिस तरीके से बहुत सारे लोग के पास क्रेडिट कार्ड जरूरी है क्योंकि सैलरी से काम नहीं चल पाता, उसी तरीके से राइट नाउ आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब टर्म इंश्योरेंस में एक और चीज बेनिफिट होता है कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, सपोज आप टर्म इंश्योरेंस आज आपकी 22 साल की उम्र है और आपकी नौकरी लग चुकी है, लेकिन आप बोलोगे यार अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं अपनी जिंदगी, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है मुझे। अगर आप 22 साल के हैं और आपने जो इनकम कमाना शुरू किया है उससे आपकी फैमिली बहुत खुश है और उनके सारे सपने पूरे करना आपका सपना है, तो डेफिनेटली आपको आज के आज टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो राइट नाउ। तो मेरा मानना है अगर आप इनकम सोर्स आपके पास है, आप कमाने वाले इंसान हो, तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को वो लाइफ का बैकअप देता है जो लाइफ आप उनको दे रहे हो और देना चाहते हो आगे चल के। कम उम्र में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका टर्म इंश्योरेंस महंगा होता जाता है। इसलिए सपोज 25 की उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो सपोज एक रेट है, तो 30 की उम्र में आप देखोगे कि उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 35 पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक और चीज़ है कि जब आप शुरू करते हो टर्म इंश्योरेंस, तो आपका कवर कब तक का आपको चाहिए। सपोज आप सोचते हो कि आप अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें देना चाहते हो जो आपका एक ड्रीम है, तो वो सारी चीज़ें आप कब तक में दे पाओगे। आपकी एक प्लानिंग होगी, यार मैं 40 तक तो अपनी लाइफ जीऊंगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी होगी, तो उनकी शादी करने की उम्र आएगी करीब करीब आप जब 60 साल के हो रहे होगे, उनकी जॉब लग चुकी होगी। तो मेरा मानना है 65-70 तक में आप सारे अपने जिम्मेदारियां निभा चुके होगे जो आप करना चाहते हो अपने डिपेंडेंट्स के लिए जो आप पे निर्भर हैं, आपके बच्चे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा इंश्योरेंस, कितने का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास बेसिकली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, स्क्रीन में आप जो देख सकते हैं सबसे बेसिक जो टर्म इंश्योरेंस का प्लान है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टर्म इंश्योरेंस का सबसे बेसिक प्लान है उसमें आपको क्या मिलता है, आपने पैसे दिए, आपको कवर मिलता है, आपको किस एज तक कवर चाहिए आप वो सेलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जो नॉमिनी है, जो आपकी फैमिली है, उसको जो भी सम एश्योर्ड है वो आपको मिलता है। तो ये सिंपल प्लेन वेनिला सबसे सिंपल प्लान होता है। और ये सिंपल प्लान बहुत सारे लोग सोचते हैं यार इसको ले तो लेंगे, कुछ होगा नहीं तो क्या होगा। तो आपके पास इसके लिए एक और प्लान है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि चलो मैंने प्लान तो ले लिया टर्म इंश्योरेंस का, लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो जो प्रीमियम मैंने पे किया वो वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वहां पे आपका प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन आपको वहां पे क्या मिलता है, आपको टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इसको प्लान कहते हैं। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब प्रीमियम के रिटर्न होने का एश्योरेंस रहता है, तो इसको TROP भी कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका पॉलिसी होल्डर है, जब अगर उसका टर्म खत्म होता है, सपोज आपने 70 साल तक की आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और 70 साल के तक आपको कुछ नहीं होता है, तो 70 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको जो भी आपने प्रीमियम पे किया था वो आपको वापस आ जाता है। तो ये आपका सेकंड प्लान है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तीसरा प्लान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरा प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं चाहते कि मेरे को प्रीमियम, मान लो कभी मेरा मन हुआ कि अब मुझे और पे नहीं करना है, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप जो प्रीमियम अभी तक पे कर चुके हो वो प्रीमियम लेके माइनस GST आप बाहर हो जाओ इस प्लान से, और आपको जो कवर है वो उस दिन आपका खत्म हो जाए। सपोज मैंने 70 साल तक का मैंने आपको प्लान लिया था और मुझे लगा कि मैं अगले 10 साल
प्रीमियम पे करने वाला हूँ और 5 साल बाद मुझे लगता है कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं अपने वहाँ पे ऑप्शन डाल सकता हूँ कि भाई मेरे को 100% जो भी मैंने पैसे दिए थे प्रीमियम वो वापस मिल जाए, मेरी पॉलिसी आज की आज खत्म कर दो, तो जो प्रीमियम आपका है माइनस जीएसटी आपको वापस मिल जाता है। तो इसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस विथ 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। तो ये प्लान भी एक तीसरा ऑप्शन है जो उन लोगों के लिए है जो इस टाइप का बेनिफिट चाहते हैं, जहां पे आपको कमिट नहीं करना है कि आपको कितने साल तक पे करना है और कभी भी आप इस पॉलिसी को क्विट कर सकते हो। तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस अगर आपको खरीदना है तो सबसे बेस्ट तरीका है टर्म इंश्योरेंस खरीदने का पॉलिसी बाजार, जो कि इंडिया की नंबर 1 पोर्टल है, जहाँ पे आप जाके अपने हिसाब से टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। आप अपना यहाँ पे नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक योर प्रीमियम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपने प्रीमियम्स को चेक कर सकते हैं। ये बेसिक प्लान का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि जितनी जल्दी आप अपने पॉलिसी को खरीदते हो, टर्म इंश्योरेंस को खरीदते हो, उतना कम उम्र में खरीदने पे आपका प्रीमियम कम रहता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ कवर कितने का है, 1 करोड़ तक का है। आपका कवरेज कब तक का है, 60 ईयर्स तक का है। आप इसको 70 ईयर्स तक भी बढ़ा सकते हो और मैंने जो एज डाली है तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो आपका प्रीमियम बदलेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप देख सकते हो 1992, अगर मैं इसको 1999 कर देता हूँ तो आपका प्रीमियम किस तरीके से बदल जाएगा पर जो मंथ का प्रीमियम है। और ये डिफरेंस है। और यहाँ पे पॉलिसी बाजार में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आप ऑनलाइन पोर्टल से खरीद रहे हो, तो यहाँ पे बीच का जो ब्रोकर का, एजेंट का पैसा होता है वो बच जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं सॉर्टिंग करूँ लो टू हाई प्राइस तो आपको यहाँ पे 1071 आपको यहाँ प्राइस दिखा रहा है अगर आपकी एज 33 ईयर्स है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं और आपका यहाँ पे 1999 की जगह 2004 कर दूंगा तो आप देखिएगा कितना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे प्रीमियम में। 19 ईयर्स की उम्र में अगर आप नौकरी लग जाती है या फिर आपको लगता है कि आपको ले लेना चाहिए तो आपका प्रीमियम कितना होगा, डिफरेंस आप देखिए 681 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे एज लो एज 473 रुपीज़ पर मंथ में आप अप टू 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो पॉलिसी बाजार से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार टर्म इंश्योरेंस में और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलता है प्योर प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप प्योर प्लान लेते हो, रिटर्न वाला प्रीमियम अगर आप लेते हो तो उसमें आपको प्रीमियम रिटर्न होते हैं, प्लस टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलता है। यहाँ पे आपके प्रीमियम अफोर्डेबल होते हैं, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, 10% डिस्काउंट मिलता है आपको पॉलिसी बाजार से खरीदने में। और यहाँ पे आपको कंपेयर करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें, कितने भी तरह के प्लान है आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं पॉलिसी बाजार में। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ राइडर्स जो आपको एड ऑन्स की तरह मिल सकते हैं अगर आप अपने प्रीमियम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो। तो यहाँ पे आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पा सकते हो, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट पा सकते हो। आप यहाँ पे 40 से ज्यादा क्रिटिकल इलनेस हैं वो कवर होती हैं, उसके लिए 124 रुपीज ऐड होता है सपोज इस प्लान में। उसी तरीके से हॉस्पी केयर बेनिफिट है, इसको आप पा सकते हो। तो अलग अलग प्लान्स जब आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप एड ऑन्स चेक कर सकते हो। एड ऑन्स में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे पॉलिसी बाजार की टीम, जब भी आप यहाँ पे जाओगे पोर्टल में, वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, कॉल करेगी। और आपको जो भी सपोज आगे चल के प्लान लेने के बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो डेडिकेटेड सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। जो यहाँ पे जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो कस्टमर सपोर्ट है वो प्रॉपर होता है, एकदम सपोर्ट, आपको घर जैसा फीलिंग रहेगा। अगर आप जहाँ पे आप रहते हो आपकी सिटी में लोकल सपोर्ट है तो लोकल सपोर्ट भी आपको एडवाइजर के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे अगर आप पॉलिसी बाजार से आपका टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो। तीनों प्लान मैंने आपको समझा दिए हैं क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और टर्म इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए आपको कि आप आज तो सब कुछ ठीक है, जैसे आप हेलमेट पहनते हो कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कार में सीट बेल्ट पहनते हो कहीं कुछ हो ना जाए, आप ऑफिस में जाते हो तो आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनके बैकअप्स लिए जाते हैं सर्वर में ताकि कहीं सिस्टम ना उड़ जाए। तो जब सब कुछ, पूरी दुनिया ही हर चीज़ का बैकअप लेती है तो आपकी इनकम का, आपकी फैमिली के लिए, सेफ्टी के लिए जो बैकअप होना चाहिए वो आपने लिया है, नहीं लिया है। और वो बैकअप टर्म इंश्योरेंस ही होता है। तीनों आपके पास प्लान्स हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम कमिट नहीं करना है तो आपके पास बेसिक टर्म इंश्योरेंस है। अगर आपको अपना प्रीमियम रिटर्न चाहिए तो रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला प्लान है। अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए तो आपका 100% रिफंड जो है प्रीमियम का एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड वाला रहता है, आप जहाँ पे कमिटमेंट आपकी नहीं रहती है। तो तीनों प्लान आपके पास है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन सोचिएगा, समझिएगा कि क्यों आपको यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है और क्यों आपको अपनी फैमिली को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में। मैं मानता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दो ऐसे इंश्योरेंस हैं जो हर इंसान को अपने खुद के पर्सनल होने चाहिए, इवन इफ आपकी कंपनी ने करा रखे हैं। तो माइंड दिस थिंग, रीड मोर अबाउट इट एंड चेक द पिन कमेंट एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड रीड अबाउट दिस थिंग। लिंक पे आप क्लिक करके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वेबसाइट और ऐप आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून गाइस, एंड आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।